दिसंबर 2013। देखिएगा, इसने बोला है कि एक फैक्ट्री जिसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम अप्लाई हो रहा है, उसने 2000 केजी ऑफ मटेरियल यूज किया है और 12 रुपए की रेट है, यानी ये एक्चुअल डेटा दे रखा है आपको। एक्चुअल डेटा आपने 2000 केजी ऑफ मटेरियल यूज किया एट द रेट 12, यानी आपका खर्चा आया 24,000 का। फिर इसने बोला है कि इसकी वजह से आपका एक प्राइस वेरिएंस अराइज हुआ, यानी एमपीवी अराइज हुआ है 6,000 फेवरेबल, और यूजेस वेरिएंस अराइज हुआ, यानी एमयूवी अराइज हुआ 3,000 एडवर्स। ये तीन बातें उसने आपको दे रखी हैं। एक्चुअल कंजम्पशन हमने किया 2000 केजी 12 रुपए के हिसाब से, और ऐसा करने की वजह से एमपीवी और एमयूवी अराइज। अब इसने मांगा क्या है, आपको स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकालनी है। टीएससी फॉर पीएससी एक्चुअल आउटपुट, या एससी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, या स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है। ये इसने मांगा है आपसे। तो देखिएगा, मुझे ये पता है कि अगर मुझे एससी फॉर एक्चुअल आउटपुट निकालना है तो वो मैं एमसीवी वेरिएंस के थ्रू निकाल सकता हूं। सर क्वेश्चन नंबर 4 है। और कैसे है, दो ही तो किए थे कल, सब तीन कर लिए थे क्या? तीन कर लिए थे, फोर डाल देते हैं। ठीक है, तीन कर लिए थे ना, फोर है। हाँ जी, आ जाओ। तो एमसीवी का फॉर्मूला क्या होता है पता है आपको? एमसीवी निकाल सकता हूं मैं एमपीवी प्लस एमयूवी से, हाँ, क्योंकि इन दोनों को अगर जोड़ दूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास क्या आ जाएगा। तो देखिएगा, एमसीवी में एमपीवी तो मुझे फेवरेबल दे रखा है और एमयूवी मुझे एडवर्स दे रखा है। तो बताओ मेरा नेट रिजल्ट क्या आ गया? 3,000 फेवरेबल। बोलो यहां तक क्लियर? अब मुझे ये भी पता है कि एमसीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टीएससी। ये मुझे ऑलरेडी पता है 3,000 प्लस का है। ये मुझे कैलकुलेट करना है। सर वही करते थे ना अपन टीएससी, क्या? अपन वो करते थे ना टीएससी माइनस टीएससी वाला, वही हाँ, वही फॉर्मूला लिया ना मैंने, एससी माई फॉर एक्चुअल आउटपुट। वही तो लिखता था मैं हर बार, टीएससी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टीएससी। हाँ। तो अब आपके पास ये लो, टीएससी फॉर ₹27,000, ये आंसर आ गया। भाई पहले हमने एमपीवी और एमयूवी की सहायता से एमसीवी का वेरिएंस निकाल दिया, फिर एमसीवी के वेरिएंस के फॉर्मूले को यूज किया, तो उसमें हमारे पास वेरिएंस आ चुका है, हमें टीएससी ऑलरेडी पता है, तो हमने सिंपली क्या कर लिया, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया।
चलें आगे। आइएगा नेक्स्ट। जून 2017, जून 2017। देखिए इसने आपको क्या बोला है, सुना, द स्टैंडर्ड मटीरियल इनपुट रिक्वायर्ड फॉर 1000 kg ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। यानी आपको स्टैंडर्ड की बातें दे रखी हैं। इसने दे रखा है मटेरियल ए लगता है 450 kg, मटेरियल बी लगता है 400 kg और मटेरियल सी लगता है 250 kg। 20 रुपए की प्राइस, 40 रुपए की प्राइस और 60। टोटल 1100 kg का इनपुट किया है, लेकिन उसने बोला है आउटपुट केवल 1000 आया। तो इसका मतलब 100 का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। मैंने 1100 kg रॉ मटेरियल लगाया लेकिन आउटपुट 1000 kg आया। तो व्हाट डज इट मीन कि 100 kg का मेरा क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो 450 इंटू 20 9000, 400 इंटू 40 16000 और 250 इंटू 60 यानी 15000। तो 15 प्लस 16 प्लस 9 ये आपके पास आ गया 40,000। ये हमारा स्टैंडर्ड का डेटा हो गया। अब हम एक्चुअल डेटा पर जाएंगे। अब उसने बोला है एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ वो 40,000 kg हुआ है और जो एक्चुअल क्वांटिटी और प्राइस है वो किस तरह से आपको दी गई है। ए जो है वो आपको 20,000 kg यूज किया है, बी आपने 17,000 kg यूज किया है और सी आपने 9,000 kg यूज किया है। परचेज प्राइस आपको दी हुई है 19, 42 और 65। आपने टोटल इनपुट किया 20 प्लस 17 प्लस 9 यानी 46,000 का। लेकिन उसने बोला है कि इसमें से आपके पास जो आउटपुट आया वो कितना आया, केवल 40,000। ये आपके पास आ गया 40,000। तीन 80, 17,000 इंटू 42 714,000 और 9,000 इंटू पैसे 585। 714 प्लस 380 तो टोटल आ गया 1679। ये लीजिए हमारी अब टेबल बन गई। एमसीडी TSC फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस TAC। फॉर्मूला है TSC फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस TAC।
तो टीएससी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे निकालना बताया था? 40,000 की कॉस्ट 1000 के आउटपुट पर है, into 40 40,000 के आउटपुट पर कॉस्ट क्या होगी? बताइए कितना आ गया? 16 लाख। sir 79,000 adverse. मैं पहले, हाँ, बोलो यहां तक क्लियर? एमपीवी फॉर्मूला था डिफरेंस इन प्राइस अप टू एक्यू, प्राइस का डिफरेंस बट अप टू एक्यू। तो हमारे पास मटेरियल कौन कौन से हैं? ए मटेरियल है, तो पहले ए मटेरियल की प्राइस का डिफरेंस लेते हैं, तो 20 माइनस 19 एंड मल्टीप्लाई बाय 20,000, ये आ गया 20,000 फेवरेबल। फिर बी मटेरियल, तो बी मटेरियल की प्राइस है 40 माइनस 42 और मल्टीप्लाई बाय 17,000, तो यानी कि आ गया आपके पास 34,000 एडवर्स। सी पर आ जाइए, प्राइस का डिफरेंस है 60 माइनस 65 इंटू 9,000, 45,000 एडवर्स। तो ये आपका हो गया 34,000 एडवर्स प्लस 45,000 एडवर्स माइनस 20,000, 59,000 एडवर्स मेरे पास आंसर आ जाएगा। 59,000 एडवर्स। MUV material uses variance, difference between SQ minus AQ multiply by SP, standard quantity minus actual quantity and multiply by SP। यहां मुझे पता है जो SQ होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो आउटपुट पर बेस्ड है। कैसे निकालूंगा? 450 की क्वांटिटी 1000 के आउटपुट के ऊपर थी, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट आया 40,000, तो सर ये 18,000। 450 कहाँ से लाए? 450 ही तो था स्टैंडर्ड क्वांटिटी ए का। अच्छा हाँ। अब बी पे आ जाओगे, तो बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई 16,000, और सी पर जाओगे तो 250 अपॉन 1000 इंटू, ये लीजिए, ये मैंने अपनी क्या निकाल ली, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बेस्ड ऑन एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट कर लिया।
SQ 18 माइनस AQ 20 मल्टीप्लाई बाय SP, तो ये हो गया 20 इंटू 2000, 40,000 एडवर्स। बी 16,000 माइनस 17,000 इंटू 40, अगेन 40,000 एडवर्स, 10 minus 9 multiply by 60, बीस हजार 65 है। 60 तो है स्टैंडर्ड प्राइस, तो 65 तो एक्चुअल प्राइस है। यहाँ फॉर्मूले में हम SP लेते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस। MMV का फॉर्मूला रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू SP, सारे SP पर बेस्ड हैं। यहां मुझे पता है सर अपन ने जो ऊपर MCV निकाला ना, हाँ जी, वो बाद में भी तो निकाल सकते हैं, MUV और MPV निकाल के प्लस कर दो। नहीं आप ऐसे नहीं निकालोगे। जब तक क्वेश्चन में आपको ये न बोला जाए ना कि उसी रिलेशन को यूज करना है, तब तक आप अगर वेरिएंसेस मांग रहे हैं तो आपको फॉर्मूले लगाकर ही निकालने हैं। अच्छा, ऐसे तो फिर ऐसे क्या MCV और MPV निकाल लूंगा तो MUV की जरूरत ही नहीं है। मैं 79 में से सीधे 59 हटा दूंगा तो भी 20 आ जाएगा, क्योंकि MUV में ज्यादा वर्किंग करनी पड़ रही है मुझे। हाँ तो ऐसे नहीं होता। आपको अगर वेरिएंसेस मांग रहा है तो आपको प्रॉपर फॉर्मूलों से ही निकालना है, रिलेशन यूज नहीं करना। आइए RSQ निकालते हैं A का। तो A की 450 की क्वांटिटी 1100 के प्रपोर्शन में से थी, तो इनटू आपका प्रपोर्शन था 46,000 का एक्चुअल टोटल, तो प्रपोर्शन निकाल लेंगे हम। 46,000 डिवाइडेड बाय 1100 देन मल्टीप्लाई बाय 450, 18818 0.182। अगर मैं थोड़ा पॉइंट्स में ले लूंगा तो आंसर थोड़ा एक्यूरेट आ जाता है, बस और कुछ नहीं है पॉइंट हमारा। नेक्स्ट बी पॉइंट, चार सौ डिवाइड बाई 1100 इंटू 46,000, 16,727.273। सर दोनों क्यों ले रहे हैं अपन, 46 क्यों ले रहे हैं? यहाँ पे तो 40। क्या? सर यहाँ पे तो 40 ही लेंगे। 40 क्यों लोगे? सर ये नीचे ले लिया ना। चलेंगे। क्या बोल रहे हो? इनपुट का वेरिएंस दी पढ़ो घर पे, अपन इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, हर चीज को बार बार डिटेल में ले चुके हैं कि RSQ इनपुट पर बेस्ड होता है, और इनपुट में हमारा इनपुट था इधर 1100 और इधर 46,000। ये आउटपुट पर बेस्ड नहीं है, इनपुट पर बेस्ड वेरिएंस है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। 10,454.545, ये लीजिए, ये हमने सारी RSQ कैलकुलेट कर ली। अब RSQ अगर हमारे पास आ गई तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, अपना वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे A के लिए।
18,818 माइनस AQ लगा 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 18,818.182 माइनस 20,000 इंटू 20, 23,636.36 एडवर्स। अब बी निकाल लेंगे तो 16,727.273 माइनस 17,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 16,727.273 माइनस 17,000 इंटू 40, 10,909 पॉइंट एडवर्स। और सी निकाल लो, इंटू 60, 87,272.7 454.545 माइनस 9,000 इंटू 87,272 और माइनस 23,636 52,727। ठीक है, अगर पॉइंट्स को मैं अब इग्नोर कर दूं, राउंडेड ऑफ में कर दूं लास्ट में जाकर, तो ये मेरे पास आ जाएगा MMV। MYV AY माइनस RSY मल्टीप्लाई बाय SC। तो AY तो हमारा एक्चुअल आउटपुट होता है जो दिया हुआ है 40,000। RSY होता है रिवाइज्ड आउटपुट क्या होना चाहिए, यानी अगर हमने 1000 का आउटपुट सोचा था 1100 की क्वांटिटी पर, तो अकॉर्डिंगली 46,000 की क्वांटिटी पर क्या आउटपुट आना चाहिए था। फोर 1,818 ये आउटपुट हमारा आना चाहिए था। SC हमारी जो टोटल कॉस्ट लगी थी 40,000, वो 1000 यूनिट के ऊपर थी, 40 रुपए SC आ गया। सॉल्व कर दो। AY 40, 4,1,818 इंटू 40 आ जाएगा 40,000 माइनस 4,1,818 इंटू 182 इंटू 40। ये आपके पास 7,2,727 आ जाएगा।
बताइए। देख लीजिए इसको। सर एक बार क्वेश्चन 4 का जो डेटा लिखा था बस वो दिखाना। सर ये जून 2019 वाला भी सेम ही है, हाँ। तो होमवर्क में ले लेंगे। हम्म। देखिएगा, स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखो ये, द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट फॉर 100 kg ऑफ केमिकल डी इज मेड अप। हमें स्टैंडर्ड का डेटा दिया है। स्टैंडर्ड केमिकल ए जो है वो 30 kg लगता है, 4 रुपए के हिसाब से तो 120 की कॉस्ट। केमिकल बी जो है वो 40 kg लगता है, 5 के हिसाब से यानी 200 रुपए की कॉस्ट। और केमिकल सी जो है 80 kg लगता है, तो टोटल कितना लगा, 150। इसमें से 50 का लॉस हो गया तो आउटपुट 100 आ गया। 120 प्लस 200 प्लस 480। लेकिन अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सुनो। आप ये बोल रहा है कि हमने 5000 kg ऑफ केमिकल डी बनाया है और जो मिक्स लगा वो 500 kg केमिकल बनाने के लिए लगा। यानी अब मेरी लाइन को बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से सुनना। केमिकल ए 140 kg लगाया, केमिकल बी 220 kg लगाया और केमिकल सी 440 kg लगाया। जब इतना इतना केमिकल लगाया तो 500 kg बना। बात क्लियर यहां तक? लेकिन इसने लास्ट लाइन में एक चेंज कर दिया। अभी तक तो क्या होता था, मैं एक्चुअल डेटा ले लेता था और वेरिएंस निकाल देता था, लेकिन इसने लास्ट लाइन में इस बार एक चेंज कर दिया। अब सुनो उसने क्या बोला, हाउ डू यू यील्ड मिक्स एंड प्राइस फैक्टर। यानी आपको एमपीवी निकालना है, एमएमवी निकालना है, एमवाईवी निकालना है, लेकिन वेरिएंस ये मान के निकालो कि एक्चुअल काम भी 100 kg होता तो क्या वेरिएंसेस आते। एक्चुअल दे कितने पर रखा है, आंसर एक्चुअल दे 500 पर रखा है, लेकिन वो वेरिएंस कैलकुलेट करते समय बोल रहा है कि एक्चुअल आउटपुट 100 kg के हिसाब से ही वेरिएंस निकालो। तो अब मुझे पहले एक्चुअल क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी, सुनना। अगर मैं केमिकल ए 140 kg लगाता हूं तो आउटपुट तो 500 kg बनता है ना। हाँ सर, तो वो 100 पे लेकिन निकाल। मुझे उसने ये बोला कि वेरिएंसेस 100 पर निकालो। तो अगर 100 पर आउटपुट बनाता तो मेरा ए 140 नहीं लगता। तो मुझे ये निकालना पड़ेगा कि मेरे मटेरियल 100 के आउटपुट पर क्या क्या लगते। तो इस बार मुझे एक्चुअल क्वांटिटी को चेंज करना पड़ेगा। मुझे एक्चुअल क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सर एक बार वापस बताना ये। देखो मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर मैं, ध्यान से सुनना, 140 में जैसे यहां लिखता हूं, पहले एक बार 140 लगाऊंगा, बी कितना लगाऊंगा 220। और सी कितना लगाऊंगा
ये लगाऊंगा क्वांटिटी, हाँ सर। लेकिन अगर ये क्वांटिटी लगाऊंगा तो आउटपुट कितना बनेगा? 500। 500 बनेगा ना। लेकिन क्वेश्चन की लास्ट लाइन ने बोला है आउटपुट 100 मान के 100 बना। कैलकुलेशन करो। हाँ। तो अगर आउटपुट, ये समझो, ये प्रपोर्शन तो 500 का आउटपुट देंगे ना मुझे। अगर मैं हाँ सर, 120 आगे। लगाऊंगा, 220 लगाऊंगा और 440 लगाऊंगा तो 500 मिलेगा, और मुझे आउटपुट 100 रखना है, तो मुझे क्वांटिटी चेंज करनी पड़ेगी। डिवाइड बाय 500 इंटू 100, डिवाइड बाय 500 इंटू 100, डिवाइड बाय 500, 100 पर ले जाओ इस क्वांटिटी को। तो बताओ 140 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, यानी एक्चुअल क्वांटिटी 28 केजी लगेगी आपकी। 220 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, यानी ये 44 केजी लगेगा। 440 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, अब एक नया पॉइंट, थोड़ा सा बस क्वेश्चन में डेटा थोड़ा चेंज कर दिया इसने बस। टोटल मैंने कितना लगाया? 160, 60 का लॉस है, 100 का आउटपुट। बोलो ये समझ आ गया? मेरी बात फिर ध्यान से सुनना। उसने आपको जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो 500 केजी के आउटपुट पर दी हुई है, लेकिन वो हमसे क्वेश्चन में ये चाहता है कि आउटपुट 100 ही रखना है। तो भैया सीधी सी बात है, अगर आउटपुट 100 रखना चाहता हूं तो इनपुट भी तो कम करना पड़ेगा मुझे। मैंने जो इनपुट किया वो 500 केजी के आउटपुट के लिए किया, तो 100 केजी के आउटपुट के लिए मुझे कितनी कितनी क्वांटिटी का इनपुट करना पड़ेगा ये निकालना है। क्या ये बात समझ आ गई? अब इनकी प्राइस कितनी दे रखी है, तो प्राइस कैसे निकालेंगे? देखो 588 का खर्चा हुआ 140 केजी पर, तो पर केजी की रेट आ गई, कितनी आ गई? 4.20। 1056 का खर्चा हुआ 220 केजी पर, रेट आ गई 4.8। 2860 का खर्चा हुआ 440 केजी पर, रेट आ गई 6.5। 28 इंटू 4.2, 117.6। 44 इंटू 4.8, 211.20, और 88 इंटू 6.5 टोटल कॉस्ट 572 प्लस 211.2 प्लस 117.6। अब ये आउटपुट भी 100 है और ये आउटपुट भी 100 है। बस इस क्वेश्चन में जो समझने वाली बात थी वो ये टेबल थी कि उसने अभी तक तो मुझे जो एक्चुअल डेटा दिया था वो एक्चुअल डेटा 500 के आउटपुट पर दिया था, लेकिन वो मुझसे ये चाहता है कि मैं जब वेरिएंसेस निकालूं तो वेरिएंसेस ये मान के निकालूं कि अगर मैं 100 का ही आउटपुट बनाता तो अब मेरे वेरिएंसेस क्या क्या आते हैं। ठीक है, हालांकि इसने मांगे केवल कितने वेरिएंसेस हैं? 3, बट आप सारे निकाल सकते हो भाई। एमसीवी भी निकल सकता है, एमपीवी, एमयूवी, एमएमवी, एमवाईवी। हालांकि क्वेश्चन में तो इसने 3 मांगे हैं, यील्ड, मिक्स और प्राइस फैक्टर। आपको केवल इन 3 फैक्टर में जो जो वेरिएशन आया वो आपको निकालना है।